बहुत गलत किया यार। मैं भी पुलिस वाला बन जाऊंगा ना तो उन लोग सबक सिखा दूंगा। उनको यार संविधान के बारे में पता नहीं है, वो हम लोग को नीच समझते हैं, मोची वाला समझते हैं। इसका मतलब क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ कि किसी दुकान रोजी रोटी पे लात से मारना और थप्पड़ खाना। कोई ना रोहित भाई, तू मेहनत करना, तू पुलिस वाला बन के देखा, तब उनसे बदला लेंगे। भाई मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ, बस यही है कि जो थोड़ा बहुत कमाता था उससे घर के खर्चे चलाता था। अब तो दुकान भी वहाँ लगाने को नहीं मिल रही, मुझे लग रहा है। अब मैं घर के खर्चे कैसे चलाऊंगा, अपनी पढ़ाई कैसे करूंगा? अरे रोहित भाई, तू परेशान ना हो, तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं देखूंगा। बुक्स और जितनी भी जरूरतें होंगी मैं पूरी करूंगा। माना कि छोटा हूँ, दिल से बहुत बड़ा है मेरा। आंसू भाई, तू मेरे लिए इतना कर रहा है यार। मैं देखना एक दिन जरूर IAS ऑफिसर या फिर इंस्पेक्टर कुछ ना कुछ जरूर बनूंगा यार। भाई तू बिल्कुल बनेगा, तू मेहनत बहुत ज्यादा करता है और तू जितना हो सके उतनी ज्यादा मेहनत कर। आंसू भाई, तुझको पता है जैसा मेरे साथ हुआ ना, वैसे मेरा दोस्त है, सब्जी बेचता है, वो भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। एक पुलिस वाला आया, उसको भी खूब उल्टा सीधा बोला, उसकी दुकान तो हटा ही दी, उसको हवालात में बंद कर दिया 2 दिन के लिए, बहुत मारा भी। हाँ भाई, और उससे घूस भी मांग रहा था उससे। अब बेचारे के पास, काम गरीब आदमी लोग पास कहाँ पैसा, मुश्किल से 200-300 रुपए कमाते, उसमें कहाँ 1000-2000 रुपए घूस देंगे। हाँ रोहित भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये पुलिस वाले और जो बड़े घर के लड़के होते हैं ना, ये साले ऐसा ही करते हैं। कोई ना भाई, तू बड़ा ऑफिसर बन के दिखा, तब उनसे बदला लेंगे। भाई मैं जी जान लगा दूंगा पढ़ने में, और एक दिन देखना मैं पुलिस वाला जरूर बन के दिखाऊंगा। बिल्कुल। और तुझको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो अपने छोटे भाई को याद करना। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है भाई। पढ़ाई लिखाई का तो आंसू भाई देख लेंगे, अबे जी जान लगा दूंगा, मेहनत करूंगा, और एक दिन पुलिस वाला या फिर IAS ऑफिसर बन गया ना, इन सबकी मैं वार्ड लगा दूंगा कि इन सब चीजों में करप्शन नहीं होना चाहिए। दिन पे दिन करप्शन बढ़ता जा रहा, हर किसी को पैसे का ही लालच है। आज कहीं का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। शाम को दारू, बियर और मुर्गा कहाँ से खाऊंगा? एक तो साला सैलरी से कुछ होता नहीं है, ऊपर के पैसे से ना क्या करें, किसको देखें। ये आजा बेटा आजा, आज यही पैसा देके जाएगा मुझे। ना हेलमेट है, चल आजा, छपरी ही लग रहा है मुझे। आजा आजा बेटे। अरे मेरे लाल जी सर। अरे कहाँ घूम रहे हो? अरे सर, वो थोड़ा जा रहे थे दोस्त लोग से अच्छा, मिलने। कहाँ जा रहे थे? इधर कहाँ जा रहे थे? अरे आगे वो बाग है ना, उधर ही दोस्त लोग बैठे रहते अच्छा, हैं। बाग में तुम लोग कुछ ना कुछ करते हो? अरे नहीं सर। अच्छा चलो, गाड़ी से उतरो बेटा, गाड़ी से उतरो, गाड़ी से उतरो। अरे सर, आप चाबी काहे निकाल रहे हैं? चाबी इसलिए निकाल रहा हूँ बेटा, एक तो तूने हेलमेट नहीं लगा रखा है, ऊपर से तेरी गाड़ी ये अलाउ नहीं है लिखवाना। अरे सर, ये लोकल का एरिया है, ये सब एरिया जो है हाँ? ये अपना ही है। अच्छा। अच्छा, लोकल के एरिया में हेलमेट लगा कौन चलता है सर? अच्छा, मतलब कि लोकल में हेलमेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सर, आप तो जानते ही हैं, आप भी लोकल के ही हैं सर। आप अगर हमारा चालान करेंगे कैसे चलेगा सर? चल ठीक है, ये सब छोड़, गाड़ी के पेपर दिखा। अरे भैया, अपने रवि भैया है ना विधायक, हाँ हाँ, अरे उन्हीं के घर के हैं भैया। क्या चालान काट रहे हैं ओ आप? विधायक जी के घर के हो? हाँ। तब तो तेरा चालान जरूर कटेगा, अरे क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है भाई। विधायक के हो चाहे मौसा तुम्हारे आप कोई समझ नहीं भी रहे हो। हमारी बात। अभी आपसे हम प्यार से बात कर रहे हैं, अभी फोन मिलाना पड़ेगा विधायक जी को। अच्छा, अब तू फोन मिलाएगा? पुलिस वाले को धमकी दे रहा है मतलब है? सुन दे, ये देर से तमीज से बात कर ली तुझसे। एक काम कर, गाड़ी पेपर दिखा। तो ये फोन वाला मान नहीं होता, रख उसको। अरे डिजी लॉकर मान्य होता अरे है। कोई मान नहीं होता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, कानून मैं हूँ कि तू? ये सब छोड़, तो खर्चा पानी देना है तो दे और निकल यहाँ से, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और भी लोग हैं। विधायक पापा, विधायक चाचा, ये क्या दे रहा है? अरे भैया, वो काम के पैसे। चल निकल, गाड़ी की चाबी पकड़, निकल। अरे इतना तो जुर्माना भी नहीं होता जितना आप ले लिए हैं। अभी गाड़ी तेरी सीज कर दूंगा, समझे? ये लिखवा रखा है उल्टा सीधा, और हेलमेट भी नहीं लगा कर। चल निकल। देख लूंगा मैं आपको। अरे तू देख लेना जा, और तुम्हारे चाचा वाचा जो विधायक है ना, उनसे बता देना। अब तो सीधा आपके पास फोन आएगा। बिल्कुल जाओ। यार आज तो पैसे का जुगाड़ ही हो गया। अब मुर्गा भी आएगा, दारू भी आएगी और कपड़े भी आएंगे। चाचा विधायक है, पापा विधायक बता रहा है, बट साला पैसे का जुगाड़ हो गया। हाय रुद्र। अरे रिया, तुम यहाँ? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? अरे आ सकती हो भाई, मैंने कब तुमको मना किया? ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ आज? अरे यार, आज रेड ड्रेस, ये ड्रेस जानती हो मैंने कब तुमको लेके दिया था, याद है हाँ, कुछ? मुझे याद है, हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप एनिवर्सरी पे। वो पता कितने की है? 40,000 रुपए की है। अच्छा, तो अब तुम मुझे पैसे भी अरे गिनवाओगे? नहीं नहीं,
बाबू मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं अगर ये सब घूस वाला काम ना करूँ ना तो मेरा ना सिस्टम ना बन पाए। एक तो तुम्हारे खर्चे तो अलग, आए दिन यहाँ क्लब जाना है, आए दिन वहाँ घूमना है, ये सब मैं कहाँ से कर पाऊंगा। सॉरी बुरा ना मानना, एक बात बता रहा तुमको। मुझे ना गुस्सा आ रही है इस बात से। अच्छा, तो मेरे बॉयफ्रेंड होके मैं इतना खर्चा नहीं कर सकते। ये पैसे पकड़ो। अच्छा ये पैसे पकड़ो। पता है ये कैसे? ये मिल जाते हैं, चलते फिरते लोग बांट के चले जाते हैं। पुलिस वाला हूँ, हल्के में थोड़ी ले रही है मुझे तुम। लेकिन एक बात बोलूं, जो टैलेंट तुम्हारे अंदर है ना घूस लेने का, मुझे नहीं लगता है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में किसी के अंदर होगा। ये हर पुलिस वाले के पास डिपार्टमेंट में टैलेंट है। अगर घूस नहीं मिले तो पुलिस वाला कोई काम नहीं करेगा भाई, बिल्कुल साफ बात है। अच्छा सुनो ना, एक काम करो, जब हमारे पास इतने पैसे हो ही गए तो हम क्यों ना गाड़ी चेंज कर देते हैं। हाँ यार सोच तो रहा हूँ। साहब ये आपका लेटर। तू यहाँ क्या कर रहा है बे? साहब इसी को देने आया था। चल ठीक है, निकल यहाँ से चल। साला भाई मोची वाले के साथ रहता था ना। हाँ ये वही, तभी तो मैं बोल रही थी तुम्हें यार। चलो ये पकड़ो, मुझे लग रहा है ना मेरा प्रमोशन होने वाला है, उसी का लेटर देने आया होगा ये। तुम ये पैसे पकड़ो, मैं देखती हूँ। पढ़ो। अब भाई मेरे भी एकदम यहाँ सितारे लगेंगे, दरोगा बन जाऊंगा मैं भी तो। रुद्र, हाँ ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं सस्पेंशन लेटर है। क्या? तुम खुद देखो। सस्पेंशन लेटर? यार ये कैसे हो गया यार? ये तो मेरी नौकरी खतरे में आ गई अब तो। किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है मुझे लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि कल आके हेडक्वार्टर में मिलो। चलो तुम पहले अपने सीनियर से बात करो, बाकी की मीटिंग तो कल होनी है जो होनी है। फिर इसको पकड़ो रिया, तो मेरे साथ बैठो गाड़ी में। चलो हाँ चलो। जय हिंद सर। सर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। सर मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ सर। मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ, पर आपसे सर ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ सर, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी कोई बेईमानी का काम नहीं किया, फिर आपने इनको सस्पेंड क्यों किया सर? अरे तू अरे मेरा मतलब सर आप तो मोची का काम करते थे ना, इतने बड़े ऑफिसर कैसे बन गए? हाँ सर, मतलब आप कुछ टाइम पहले तो मोची का काम करते थे ना, ये एकदम से ऑफिसर। आज इतने सालों के बाद भी तुम दोनों वैसे की वैसे ही हो। मैंने तो सोचा था कि इतने सालों बाद तुम बदल चुके होगे, लेकिन नहीं, तुम्हारी वो पुरानी आदत गई नहीं घूस लेने की। आखिर घूस ले लेके तुम कितना आगे बढ़ गए इन 4 से 5 सालों में। आज भी तुम कांस्टेबल के कांस्टेबल हो और मैं तुम्हारे सामने इंस्पेक्टर बन के बैठा हूँ। और क्या कहा तुमने? तुम बहुत ज्यादा ईमानदारी से नौकरी करते हो। इस डिपार्टमेंट में आने से पहले ना मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी थी, इस डिपार्टमेंट में आने से पहले, लेकिन तुमसे ज्यादा करप्ट कांस्टेबल मैंने आज तक नहीं देखा। और मैडम आप क्या कह रही हैं कि आपका होने वाला हस्बैंड, आई मीन फ्यूचर हस्बैंड, बहुत ज़्यादा ईमानदार है। अगर इतना ही ज़्यादा ईमानदार होता ना तो इसकी फाइल करप्ट नहीं होती बल्कि अच्छी होती। और तुम दोनों ये मत समझ लेना कि मैं तुम दोनों से पर्सनली बदला ले रहा हूँ। तुम्हारी फाइल में जितना ज़्यादा करप्शन है ना, इसलिए मुझे तुम दोनों को यहाँ बुलाना पड़ा है। और तुम्हें तो याद होगा कुछ सालों पहले तुमने क्या कहा था मैडम, और तुमने क्या कहा था भाई साहब, कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मोची वालों की, सब्जी बेचने वालों की, कूड़ा उठाने वालों की कोई औकात नहीं होती है। मैंने उस समय भी तुम लोगों से बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि संविधान मैंने पढ़ा है, कानून मुझे अच्छे से तरीके से पता है, लेकिन तुम दोनों ने क्या किया, मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा। और मैंने ये भी बोला था कि मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तुम क्या बोल रहे थे कि जो कानून की बत्ती होती है तुम्हारे पिछवाड़े में बत्ती बना के डाल देंगे, यही तुम्हें सिखाया जाता है कानून में। ऐसे बात करते हो, शायद ये तुम भूल रहे हो। और जो तुम्हें ये वर्दी मिली है ना, वो जनता की हिफाजत करने के लिए मिली है। तुम जनता के नौकर हो, जनता तुम्हारी नौकर नहीं है। और घूसखोरी करने का इतना ही ज्यादा शौक है ना तुम दोनों को, तो जाके कहीं और करो, या पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब नहीं चलेगा। समझ में आया? और रही बात अपनी बीवी की, तुमको मैं बता दूं, ये जो पुलिस की वर्दी मिली है ना, इसका पावर सिर्फ तुमको दिया गया है, ना कि तुम्हारे होने वाले फ्यूचर बच्चों को और तुम्हारी होने वाली वाइफ को। तुमको तो मैं जरूर सस्पेंड करा कर रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इस डिपार्टमेंट में कोई भी घुसखोरी नहीं ले सकेगा। सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज के बाद कभी किसी को नहीं सताऊंगा और गरीबों की सर हमेशा मदद भी करूंगा। सर प्लीज़ मेरा सस्पेंड ऑर्डर रोक दीजिए, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी सर शादी भी होने वाली है। सर ऐसा ना करिए मेरे साथ।
हाँ सर, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए। ये आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे सर। वो पैसों के लालच में आके इनसे वो गलती होगी, आगे से कभी नहीं होगा। प्लीज़ सर माफ़ कर दीजिए। हाँ, तुम्हें अपना फ्यूचर दिख रहा है, शादी दिख रही है, बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन उस समय तुमको मेरा ख्याल नहीं आया था। मैंने तुम लोगों से बोला था कि मैं पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, और शायद तुम्हें पता भी है कि एक स्टूडेंट पे पुलिस केस हो जाने के बाद पुलिस वाला नहीं बनता है। और जो तुमने मेरे दोस्त से घूस लिया था, तुम्हें पता है कि कितनी मेहनत मजदूरी करके, दिन रात एक करके, मेहनत करके, खून पसीना बहा के 100, 200, 500 रुपये मिलता है, और तुमने उससे 1000, 500 रुपये ऐसे ही घूस ले लिया था। तो थोड़ी सी तो शर्म किया करो। तुम्हारी बीवी के चक्कर है तुम्हारा सस्पेंशन लेटर रोक रहा हूँ, समझ में आया? दफा हो जाए यहाँ से।